नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक करबला नाटक के आधार पर जैनब का चरित्र चित्रण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करबला नाटक के आधार पर जैनब का चरित्र चित्रण। करबला नाटक में जैनब हजरत अली की बेटी और हजरत हुसैन की बहन के रूप में चित्रित की गई है। प्रेमचंद ने जैनब को एक बुद्धिमती, साहसी, कर्तव्यपरायणा, धार्मिक तथा एक अभागिन मां के रूप में चित्रित किए हैं। करबला नाटक के आधार पर जैनब की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैनब की सबसे पहली चारित्रिक विशेषता यह है कि उसे एक बुद्धिमती स्त्री के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत नाटक में चित्रित किए हैं। कुफावासी जब हुसैन को खत भेजकर अपने मदद के लिए बुलाते हैं, तब जैनब अपने भाई हुसैन को आगाह करती है कि जब तक मुस्लिम के खत का जवाब न आए तब तक हुसैन को मदीना नहीं छोड़ना चाहिए। जैनब को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि कुफावासी परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदल लेंगे और हुसैन के खिलाफ हो जाएंगे। यही कारण था कि जब हुसैन मदीना छोड़ने की बात करते हैं तो जैनब उनसे कहती हैं कि नहीं भैया, आप गलती पर नहीं हैं। अल्लाह ताला अपने रसूल के बेटे को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, मगर आप जानते हैं कि जमाने का रंग बदला हुआ है, ऐसा ना हो लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हों। इस प्रकार जैनब अपने भाई को आगाह करके मदीना छोड़ने से रोकना चाहती है ताकि कुफा जाकर हुसैन किसी मुसीबत में न पड़ जाए। जैनब की इन बातों से उसकी बुद्धिमत्ता साफ साफ झलकती है। अब हम जैनब की दूसरी चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। जैनब की दूसरी चारित्रिक विशेषता यह है कि जैनब एक साहसी स्त्री थी। प्रस्तुत नाटक में जैनब एक साहसी स्त्री के रूप में भी चित्रित की गई हैं। अपनी साहसी प्रवृत्ति के कारण जैनब मदीने में रहने की अपेक्षा अपने भाई हुसैन तथा अपने परिवार के साथ कुफा प्रदेश की ओर चल पड़ती हैं। जैनब करबला के मैदान में होने वाले युद्ध के दौरान अपने साहस तथा पराक्रम को दर्शाती है। जैनब अपने हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए अपने दोनों मासूम बेटों को करबला के रण क्षेत्र में भेजती है और उन दोनों को संबोधित करते हुए कहती है कि शेरों के लिए नंग है तलवार से डरना, मैदान में तन तन के सिपर सीनों को करना, हर जख्म पे दम उल्फते शब्बीर का भरना, कुर्बान गई जीने से बेहतर है ये मरना, दुनिया में भला इज्जत इस्लाम तो रह जाए, तुम जीते रहो या ना रहो नाम तो रह जाए। इस प्रकार हम जैनब की इन बातों से उसके भीतर जो साहस और पराक्रम है उसकी पुष्टि होते देख पाते हैं। अब हम जैनब की तीसरी चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। जैनब की तीसरी चारित्रिक विशेषता यह है कि वो एक कर्तव्यपरायणा स्त्री भी है। जैनब को प्रस्तुत नाटक में मुंशी प्रेमचंद ने एक कर्तव्यपरायणा स्त्री के रूप में भी चित्रित किए हैं। करबला के मैदान में जब एक एक करके हुसैन की सेना शहीद हो जाते हैं, तब जैनब के भीतर अपने कर्तव्य पालन की भावना का उदय होता है। जैनब अपने दोनों मासूम बेटों जो कम उम्र के थे को अपने मामा हुसैन की मदद के लिए करबला के युद्ध में भेजती है, जहां पर दोनों मासूम भाइयों को शहादत हासिल होता है। यहां पर एक बहन अपने भाई के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर देती हैं। जैनब की इस कुर्बानी पर हुसैन उससे कहते हैं कि मरकर भी ना भूलूंगा मैं एहसान तुम्हारे, बेटों को भला कौन बहन भाई पे वारे, प्यार ना किया उनको जो थे जान से प्यारे, बस माँ की मोहब्बत के ये अंदाज है सारे। अब हम जैनब की चौथी चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। जैनब की चौथी चारित्रिक विशेषता यह है कि वह अपने धर्म के प्रति ईमानदार स्त्री थी। प्रस्तुत नाटक में जैनब को अपने इस्लाम धर्म के प्रति एक ईमानदार चरित्र के रूप में भी चित्रित किया गया है। वह अपने नाना हजरत मोहम्मद द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म की रक्षा करना चाहती थी और अपने खानदान की आबरू बचाना चाहती थी। यही कारण था जब हुसैन अपनी बहन जैनब तथा भाई अब्बास से मदीने से अपनी रुखसत करने की बात कहते हैं, तब जैनब हुसैन से कहती है कि भैया यह हरगिज ना होगा,
हम भी आपके साथ चलेंगे। अगर इस्लाम का बेटा अपनी दिलेरी से इस्लाम का वकार कायम रखेगा तो हम अपने सब्र से, जब्त से और बर्दाश्त से उसकी शान निभाएंगे। हम पर जिहाद हराम है, लेकिन हम मौका पड़ने पर मरना जानती है। रसूल पाक की कसम, आप हमारी आंखों में आंसू ना देखेंगे, हमारे लबों से फरियाद ना सुनेंगे और हमारे दिलों से आह ना निकलेगी। आप हक पर जान देकर इस्लाम की आबरू रखना चाहते हैं तो हम भी एक बेदीन और बदकार की हिमायत में रहकर इस्लाम के नाम पर दाग लगाना नहीं चाहते। इस प्रकार जैनब की इन बातों से उसमें अपने धर्म के प्रति ईमानदारी झलकती है। अब हम जैनब की 5वीं चारित्रिक विशेषता पर चर्चा करेंगे। जैनब की 5वीं चारित्रिक विशेषता यह है कि मुंशी प्रेमचंद ने जैनब को प्रस्तुत नाटक में एक अभागिन मां के रूप में भी चित्रित किए हैं। करबला नाटक में प्रेमचंद ने जैनब को एक अभागिन मां के रूप में चित्रित किए हैं। जैनब के दोनों पुत्र ओम तथा मोहम्मद रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आतुर थे और अपनी अम्मी जान जैनब से आज्ञा पाकर दोनों मैदान की तरफ जाकर लड़ते हैं। इन दोनों मासूमों को रण क्षेत्र में लड़ते देखकर शहर बानू जैनब से कहती है, हाय हाय बहन, ये तुमने क्या सितम किया, इन नन्हे नन्हे बच्चों को रण में झोंक दिया। इस बात पर जैनब शहरबानू से कहती है, वे किसी के रोके रुकते थे, कल ही से हथियार सजे मुंतजीर बैठे थे, रात भर तलवारें साफ की गई है और यहाँ आए ही किस लिए थे। जिंदगी बाकी है तो दोनों फिर आएंगे, मर जाने का गम नहीं, आखिर किस दिन काम आते। जिहाद में छोटे बड़े की तमीज नहीं रहती, मैं रसूल पाक को कौन मुंह दिखलाती। युद्ध करते हुए दोनों मासूम भाई मारे जाते हैं। हुसैन और अब्बास उनकी लाशें उठाने जाते हैं और जैनब एक आह भर के बेहोश हो जाती हैं। इस प्रकार जैनब को प्रस्तुत नाटक में एक अभागिनी मां के रूप में भी चित्रित किया गया है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि प्रस्तुत नाटक करबला में मुंशी प्रेमचंद जी ने जैनब को एक बुद्धिमती, साहसी, कर्तव्यपरायणा और एक अभागिन मां के रूप में चित्रित किए हैं। धन्यवाद।